is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are continuing exercise 11.1 and we are having question number 6. In a model of a ship, the mast is 9 meter high. एक मॉडल है शिप का, उसकी जो मास्ट है उसकी हाइट जो है 9 मीटर है, while the mast of actual ship is 12 मीटर हाई. बेसिकली दो टाइप की शिप दी हुई हैं, एक कैसी हमारी मॉडल शिप है एंड एक एक्चुअल शिप है. सो इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. अब ये जो हमें लेंथ दी हुई है ये एक्चुअल शिप की दी हुई है, मॉडल शिप की बतानी है. सो लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x मीटर. यूनिट्स का ध्यान रखना है. मैं देखो जो भी क्वेश्चन होता है हमारा यूनिट बेस्ड, मैं आपको बोलती हूँ कि यूनिट्स का ध्यान रखना है. क्यों बोलती हूँ कि आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ रखो कि कहीं पे भी यूनिट्स का क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर है, विदाउट यूनिट्स आप उसको नहीं करके आओगे. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ ऑफ मॉडल शिप हमने ले लिया x मीटर. अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें मॉडल शिप की हाइट दी हुई है, हमें एक्चुअल शिप की हाइट दी हुई है, हमें एक्चुअल शिप की लेंथ दी हुई है एंड हमें मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है. सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल शिप एंड देन मॉडल शिप. क्लियर. अब एक्चुअल शिप के अंदर क्या क्या दिया हुआ है देखो. मॉडल शिप, मॉडल ऑफ अ शिप, द मास्ट इज 9 मीटर. मॉडल शिप के अंदर 9 मीटर है, while the mast of actual ship is 12 मीटर high. If the length of the ship is 28 मीटर, एक्चुअल शिप की 28 मीटर है और मॉडल शिप की हमने x ली है. अगेन यहाँ पर क्या होगा, x1, x2, y1, y2. ठीक है. क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 ये सब है इसके अंदर. अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. सो हमारे पास देखो क्या है, x1 है 12, y1 है 9, x2 है 28 एंड y2 है x. अब जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जिसको हमें फाइंड करना होता है, उसको हम एक साइड रखते हैं. सो यहाँ पर हमने x को लिया यहाँ पर इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा अनदर साइड जाके, अपॉन 9 अपॉन यहाँ पर 12 अकेला है सो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है. अब 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 3 3 ज़ा 9. सो x इज इक्वल्स टू 21 मीटर. सो हमें क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. सो देयरफॉर मॉडल शिप is 21 meter in length, या लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 मीटर. कुछ भी लिख के आ सकते हो बट स्टेटमेंट के साथ एंडिंग करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड क्लियर दिखेगा. Next we are having question number 7. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to the power 6 crystals. क्या है कि 2 kg हमारे पास चीनी है एंड उसके अंदर जो दाने होते हैं, क्रिस्टल्स का मतलब है चीनी के जो दाने होते हैं, वो 9 into 10 raised to the power 6 है. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar? So इन्होंने क्या करा, हमें 2 किलो की चीनी में तो भाई इतने क्रिस्टल्स होते हैं, वो कह रहे हैं 5 किलो चीनी के अंदर कितने दाने होंगे. अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज़ ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि अगर ये इसके इतने पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स 5 kg क्वांटिटी बढ़ी है यहाँ पर. सो ये जो ये वाली क्वांटिटी 2 है ये भी इंक्रीज होनी चाहिए. सो दैट मीन्स हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. सो सबसे पहले लेट क्रिस्टल्स in 5 kg of sugar bx. ये मैंडेटरी है, ये आपको लाइन लिखकर आनी ही आनी है. ठीक है. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास शुगर है एंड क्रिस्टल्स है. ये वेट, यहाँ पर आप लिखोगे वेट. अब वेट कितना है, 2 kg एंड हमारे पास ये 9 into 10 raised to the power 6 है. ठीक है. एंड फिर हमारे पास 5 kg शुगर का पूछा है बट ये नहीं है, सो यहाँ पर हमने x लगा दिया. अब हम क्या करेंगे, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2. ठीक है. अब x1 अपॉन y1, सो 2 अपॉन 9 into 10 raised to the power 6 is equals to x2 5, y2
x। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो एक साइड करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन 2। अब क्या करोगे, देखो इसको करने के दो मेथड है, या तो आप ये पूरी खोल दो वैल्यू, या फिर आप एक काम कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू, या चलो यहाँ करते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू। अब एक बात ये देखो, अगर मैं पूरा इसको 6 तक खोल दूंगी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। सो हम क्या कर सकते हैं, 10 एज इट इज एक लिया हमने, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है और हमें पता है 2 से 10 डिवाइड इजीली हो जाता है। सो यहाँ पर एक हमने 0 बाहर निकाल लिया, सो इंटू 10 रेज टू द पावर 5 अपॉन 2। अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो दैट मीन्स 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 एज इट इज हो जाएगा, बट हमें ये 10 चाहिए था। सो ये देखो x हमारा हो गया 5 5 ज़ा 25 एंड 9 5 ज़ा 45, 4 9 2 ज़ा 18, 225 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ये होने चाहिए हमारे पास 5 किलो चीनी के अंदर इतने क्रिस्टल्स हमें मिलने चाहिए। आप चाहो तो इसको यहाँ भी एंड कर सकते हो, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 2.25। अब यहाँ पर हमने हमें दो वैल्यू चाहिए डेसिमल के बाद, सो यहाँ पर 5 था, इसमें हम 2 और ऐड कर देंगे, सो 10 रेज टू द पावर 7। सो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 5 kg जो हमारे पास चीनी है उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। सेकेंड पार्ट भी है इसका, 1.2 kg ऑफ शुगर, यहाँ पर भी ये सेम है, 2 kg के अंदर इतने क्रिस्टल्स हैं। अब हमें बताना है 1.2 kg ऑफ शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल्स होंगे। सो हम यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, लेट शुगर क्रिस्टल्स इन 1.2 kg बी x। सो यहाँ पर यही चीज़ अप्लाई होगी, वेट एंड क्रिस्टल्स। सो वेट हमारा 2 kg, क्रिस्टल्स हमारे 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ये हमारे पास 1.2 एंड यहाँ पर x। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट का ही, क्योंकि यहाँ पर वेट डाउन हो रहा है तो यहाँ पर भी क्रिस्टल्स की जो क्वांटिटी है वो डाउन होगी। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। सो 2 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 1.2 अपॉन x, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर 10 हमने ले लिया, डेसिमल हटा दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ 5x, 9 3 ज़ा 27 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, सो x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन 5। सो x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 27 इंटू एक 10 में बाहर ले लूँ, ये 10 रेज टू दी पावर 5 रह गया यहाँ पर अपॉन 5, क्योंकि मुझे 5 को कैंसिल आउट करना है इसलिए मुझे 10 चाहिए। एंड अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, बिकॉज बेस सेम पावर ऐड, तो ये 10 रेज टू दी पावर 6 ही है, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, अब ये हो गया 7 2 ज़ा 14, 54 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, ये हमारे पास आई नॉर्मल x की वैल्यू। लेकिन हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 5.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर, हमने डेसिमल के बाद एक डिजिट ली है, सो यहाँ पर हमारे पास 5 + 1 विल बी 6 एंड ये होगा हमारा आंसर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर था 2.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 एंड सेकेंड पार्ट का होगा 5.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करी हैं। आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो आप वो मुझसे इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर वर्कशीट्स एंड सैम्पल पेपर्स। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.